पहली खबर मैनपुरी से है। यहां जमीनी विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों में फिर चले जमकर लाठी डंडे। दोनों पक्ष से 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक पक्ष का राजस्व विभाग और पुलिस पर आरोप है कि दबंगों के साथ राजस्व विभाग और पुलिस नगला बाग गांव के करहल थाना क्षेत्र की यह घटना। दो पक्ष आमने सामने आ गए, दोनों में जमकर लाठी डंडों की बरसात हुई। लेकिन यहां एक पक्ष का यह कहना है कि राजस्व विभाग, क्योंकि जमीनी यह विवाद था, राजस्व विभाग और पुलिस एक पक्ष को अपना समर्थन देता नजर आया और इस पूरे विवाद में 7 लोग कुल मिलाकर घायल हुए। दबंग लोगों की वजह से जो हम तहसील में अपनी शिकायत करने जा रहे तो वे हमें बैठा लेते। 5 घंटा हमें अंदर बंद कर रखा। कहाँ पर? करे तहसील में? हाँ, तहसील में जो हमने अपनी शिकायत करी। अच्छा, शिकायत करने के तो तुम्हें 5 घंटा बैठा लिया? किसने बैठा? दरखास्त का हमारे साथ में ये हरकत लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो किसने बैठा लिया था तुम्हें? एसडीएम साहब ने। 2 पक्षों में विवाद है, ये पता लगा है इसमें, और वहाँ पुलिस है, शांति व्यवस्था है, इस तरह का कोई विवाद वहाँ है नहीं। और जो भी विवाद है सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। सड़क का कोई मसला इस तरह का मेरे संज्ञान नहीं आया। अगर कोई मिट्टी की डाली है तो उन्होंने अपनी आप की डाली होगी और इसको देख करके सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। कोई विवाद नहीं है, विवाद खत्म कर दिया। नदीम सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी लेंगे। नदीम भाई, ये बताइए कि इतना बड़ा ये विवाद हो गया और उसके बाद पुलिस और एक और विभाग पर आरोप भी लग रहे हैं। नहीं कुलदीप, आपको बात की जाए कि आपसी विवाद इतनी अपने आप इतना मूल रूप ले चुका था जिससे कि भतीजे ने चाचा को कुल्हाड़ी से काट के उतार दिया मौत के घाट। विवाद इतना बढ़ गया था। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मृतक के परिजनों ने ताऊ और भतीजे के खिलाफ तहरीर भी दी है। उसके हिसाब से मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है और कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। फिलहाल जांच की बात कहती हुई नजर आ रही है कुलदीप। अच्छा, इस पूरे जमीनी विवाद को लेकर आक्रामक कौन सा पक्ष था और किसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया? कितने लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में? देखिए, अगर गिरफ्तारी की बात की तो अभी गिरफ्तार पुलिस की नजर में कोई नहीं हुआ है। हालांकि 2 लोगों को हिरासत में लिया हुआ, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये परिवार एक ही था, एक ही परिवार में आपसी चचा भतीजों की ताऊ की लड़ाई थी, जो आपस में चाहता था कोई मुझे जमीन मिल जाए, कोई चाहता था मुझे जमीन मिल जाए। तो इसमें चचा भतीजों के लिए भतीजा जो इतना आक्रोशित हो गया उसने की कुल्हाड़ी से काट के तय कर दी पुलिस। बहुत शुक्रिया नदीम सिद्दीकी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। खबर गोंडा से है। यहां पेटराही गांव में पति ने पत्नी को गोली मार दी और पत्नी को मारने के बाद पति ने खुद को भी गोली मार ली। पत्नी की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। अस्पताल ले जाते समय पति ने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। घरेलू विवाद में की गई आत्महत्या। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। वजीरगंज थाना क्षेत्र की यह घटना। तो घरेलू विवाद ने ऐसी शक्ल अख्तियार कर ली कि दोनों दंपति, पहले पति ने अपनी बीवी को गोली मारकर मौत के घाट उतारा और उसके बाद खुद की हस्ती भी मिटा ली। पेटराही ग्राम के अंतर्गत की घटना है। इसमें कुलदीप, जिनके नाम में एक लाइसेंसी असला है, और इनकी पत्नी नीलम सिंह, इन दोनों को गोली लगी है और ये अस्पताल उपचार के लिए आए हैं और यहाँ पर इनकी मौत हो गई। अब पुलिस पूरी तथ्यों की जांच करके आवश्यक कार्रवाई कर रही है। और एक दिल दहलाने वाली खबर बुलंदशहर से आई। यहां पर आपको बता दें, दौलतपुर गांव में केबल ऑपरेटर की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। हिस्ट्री शीटर सलमान पर हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। नरसेना थाना क्षेत्र की यह घटना। तो हिस्ट्री शीटर है सलमान, जिस पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस की गिरफ्त में फिलहाल यह शख्स अभी तो नहीं है, लेकिन केबल ऑपरेटर के साथ उसकी क्या रंजिश थी, क्या उसका टकराव चल रहा था, अभी ये वजहों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन दिन दहाड़े केबल ऑपरेटर को सलमान, जो कि हिस्ट्री शीटर है, कई अपराधों में लिप्त रहा है और बहुत पहले से
उसकी दरकार है पुलिस को, लेकिन पुलिस के हत्थे वो नहीं चढ़ा। लेकिन इस बीच ये एक और संगीन अपराध को अंजाम दे गया। हालांकि फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यह भी कोशिश कर रही है कि सलमान और इस केबल ऑपरेटर के बीच क्या रिश्ता था। उधर सहारनपुर के नैनसोप गांव में करंट लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत के बाद नाराज गांव वालों ने बिजली घर के सामने हाईवे पर शव को रखकर जाम भी लगा दिया। साथ ही बिजली कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने नाराज गांव वालों को समझा बुझाकर शांत करवाया, लेकिन अभी भी यह मामला पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। भाई हुआ योग लाइन खींची, रबडिंग हुई वहाँ हमारे यहाँ से, और रबडिंग होने के बाद 4 दिन पहले वहाँ अर्थिंग ली, खंबे में अर्थिंग ली। उस अर्थ की वजह से हमारा बालक मरा है। आगे बढ़ते कानपुर देहात में गरीबों के लिए बांटे जा रहे सरकारी राशन का कोटेदार धांधली कर रहा है। दरअसल बरौर गांव में कोटेदार 2 किलो चना देने की जगह सिर्फ 1 किलो चना देकर अपना काम पूरा कर ले रहा है। जब इस बात का पता गांव वालों को लगा तो लोगों ने मिलकर फिर इसकी शिकायत अधिकारी से की। शिकायत के मिलने के बाद अधिकारी कोटेदार को जांच का हवाला देकर सतर्क रहने के लिए कह चुका है, जिसके बाद कोटेदार खुद गांव वालों के घर घर जाकर 1-1 किलो चना और बांट रहा है। वहीं गांव वालों ने आरोप लगाते हुए कहा कि राशन भले ही कोटेदार समय पर देते हो, लेकिन हर बार राशन कम ही तोलते हैं। शिकायत के बाद भी किसी अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की है। वहीं सप्लाई इंस्पेक्टर ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात जरूर कही है। गल्ला कम देते हैं, गल्ला कम देते हैं। चना भी 1 किलो दिया है और तौला जाए तो दोबारा कम निकलता है। कितना चना? अरे चना 500 ग्राम, कोई का 800 ग्राम। चना 2 किलो शासन का आदेश आ चुका है, 2 किलो चने दिए। 1 किलो दे रहे हैं अभी इस बार भी 1 किलो? हाँ 1 किलो आपकी भी दिया है और गल्ला भी कम निकलता है। किसी का 17 किलो, किसी का 18 किलो ऐसा गल्ला निकलता है। बोरी का वजन वो भी नहीं देते हैं। सर 1 किलो चना देते हैं और गल्ला देते हैं, अब 18 करके देते हैं। कभी 17 निकलता है, कभी 18 किलो निकलता है। तो समय पे राशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? राशन समय पर नहीं दे रहे हैं। कम नहीं देते हैं साहब, इनके पास यही काम है खुराफात का। ये खुद जो है अपने कार्ड में ये केवल बसंत मिश्रा अकेले हैं और ये जो है अपने जीजा के 4 लोग जो है उसमें स्थापित कराए। ये कहने पर ये खुराफात करते हैं। तो ये देखिए राशन जो बढ़ता है, तमाम गाइडलाइंस दी गई हैं। आपके द्वारा क्या गाइडलाइंस के द्वारा जो है राशन बांटा जा रहा है यहाँ पे? अब मैं तो बार बार इन लोगों से कहता हूँ कि भाई मुंह में बांध के लाइए कुछ जो है वो, लेकिन ये देहात है, लोग कम सुनते हैं। इस संबंध में शिकायत हमको प्राप्त हुई है, तो इस शिकायती प्रार्थना पत्र में जो भी तथ्य दिए गए हैं उस सबकी जांच कराई जाएगी और जांच में अगर विक्रेता दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ। अच्छा, तमाम ग्रामीणों ने वहाँ के मतलब 100 से 150 ग्रामीणों ने ये आरोप लगाया है, कब तक इसकी जांच होगी? इसकी जांच हम लोग बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर ही करके अपनी रिपोर्ट आगे अगली कार्रवाई के लिए। गोंडा के इस्लामपुर में पेट्रोल और डीजल का काला बाजार यहां खुला हुआ नजर आता है। दरअसल प्रशासन के नाक के नीचे पिछले कई सालों से पेट्रोल और डीजल का काला कारोबार बड़े पैमाने पर जारी है। कारोबारी डिपो के टैंकर से तेल चोरी कर पेटी डीलरों को बेच डालते हैं। जब इस गोरख धंधे की सूचना एसपी शैलेश कुमार पांडे को मिली तो उन्होंने आरोपियों की धर पकड़ के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। एसपी के निर्देश पर फिर सीओ सिटी ने अपनी टीम के साथ नवाबगंज के इस्माइलपुर में छापेमारी की और छापेमारी के दौरान सीओ ने टैंकर से डीजल चोरी करने वाले गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से टैंकर और 12,000 लीटर डीजल और कुछ जरूरी कागजात बरामद किए गए। पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सूचना प्राप्त हो रही थी कि जो ऑयल टैंकर्स हैं जो डिपो से विभिन्न ऑयल फिलिंग स्टेशंस के तरफ जाते हैं, उन टैंकरों से चोरी की सूचना प्राप्त हो रही थी। एक स्पेसिफिक सूचना इस्माइलपुर की थी। उस सूचना के आधार पर
मेरे द्वारा CO सिटी की टीम को यहाँ से भेजा गया था और उन्होंने जब छापेमारी की तो एक 12,000 लीटर पेट्रोल का टैंकर वहाँ पे मिला जिससे कि लोग तेल की चोरी कर रहे थे। इस कार्रवाई में 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। देवरिया के कटिहारी गांव में गांव वालों ने ग्राम प्रधान और आला अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गांव वालों का कहना है कि लगभग 2 साल से महिला प्रधान की तबीयत खराब है, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इन सभी के बावजूद खाता का संचालन होता रहता है। फर्जी हस्ताक्षर करके जन प्रधान प्रतिनिधि सरकारी पैसा निकाल लेते हैं। वहीं शिकायतकर्ता सुरेश तिवारी का यह कहना है कि प्रधान प्रतिनिधि दबंग होने के नाते गांव की जनता उनसे डरी और सहमी रहती है। गांव में सुंदरीकरण के नाम से लाखों रुपयों के वारे न्यारे किए जा चुके हैं। ग्राम निधि का रुपया मनमाने तरीके से विकास के नाम पर उसकी बंदर बांट की गई। मनरेगा मजदूरों ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि पासबुक प्रधान प्रतिनिधियों ने अपने पास रख ली, पासबुक मांगने पर देते नहीं है। गांव की तमाम समस्याओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। R9 टीवी के संवाददाता सुदामा सिंह कृष्णा कटिहारी गांव पहुंचे और लोगों से बातचीत की। समस्या ये है कि हमारा गांव जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। हर साल जो है अप्रैल मई जून में नदी सूखता है, उसकी मिट्टी जो है कहीं निकाला नहीं जाता है, हमेशा बाढ़ आता रहता है। गांव के प्रधान कहते हैं कि मैं हर साल मिट्टी निकलवाता हूं, लेकिन वो मिट्टी कहाँ जाता है? मिट्टी नहीं निकालते, बिल्कुल फर्जी बात कहा जाता है, ये जो असत्य है। सबसे चौंकाने वाली बात अब पता चला है कि यदि जो आंगनवाड़ी का जो निर्माण हो रहा है वो निर्माण करने वाले प्रधान जो प्रधान हैं उनके लड़के के नाम से फर्म है और उसी फर्म पे वो लेकर और काम किया जा रहा है। जैसे इनसे पूछते हैं डिटेल क्या मामला है। जैसे आंगनबाड़ी पद का जो निर्माण कराया जा रहा है, जो फर्म निर्माण कर रहा है उसका नाम है पुष्पा टेलर्स और वही ग्राम प्रधान भी है हमारे गांव की। उन्हीं के द्वारा उन्हीं के पुत्र मतलब उसका क्रियान्वयन देख रहे हैं और वही करा रहे हैं। उनके पुत्र ही उसके ठेकेदार हैं ग्राम प्रधान के। जी, यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे तमाम तरह की अनियमितताएं बरती जा रही हैं। यदि सही माने में यदि जांच होता है तो और भी विकास के नाम पे जो लूटे गए धन का बंदरबाट जो हुआ है वो खुलासा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हापुड़ का रुख करते हैं। यहाँ की नवीन मंडी गुड़ मंडी में गुड़ की आवक शुरू हो गई और इस वजह से किसान और व्यापारी खासे खुश नजर आ रहे हैं। वहीं मजदूरों को भी रोजगार मिलना शुरू हो गया है। यह हमारी खास रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर किसानों और व्यापारियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। एशिया की मशहूर हापुड़ की गुड़ मंडी एक बार फिर सजने लगी है। गुड़ मंडी में भारी मात्रा में गुड़ के आवक भी शुरू हो गए हैं, जिससे किसान, व्यापारी और जनपदवासी काफी खुश नजर आ रहे हैं। नवीन मंडी से दूसरे राज्यों के लिए गुड़ सप्लाई किया जाता है और दूर दूर के व्यापारी भी हापुड़ से गुड़ खरीदना पसंद करते हैं। मंडी में बाल्टी वाला गुड़ मिलता है, जिसकी मांग दूर दूर के राज्यों में काफी ज्यादा है। हापुड़ में गुड़ का रेट 3100 रुपए प्रति क्विंटल है और यहाँ गुड़ की मांग दुर्गा पूजा तक बनी रहेगी। हापुड़ की नवीन गुड़ मंडी ऐसी पहली मंडी है जिसमें नए सीजन का गुड़ सबसे पहले आना शुरू होता है। नवीन गुड़ मंडी अंग्रेजों के शासन से ही प्रसिद्ध रही है। इस मंडी की पहचान दूर दूर के राज्यों में भी है। गुड़ खरीदने की पहली पसंद भी नवीन गुड़ मंडी है। हमारे यहाँ का गुड़ दूर दूर जाता है, काफ़ी महाराष्ट्र, गुजरात, MP वगैरह सब जगह जाता है और मंडियों से बहुत ही बढ़िया गुड़ है हमारे यहाँ। बल्कि और मंडियों का गुड़ भी हमारे यहाँ आता है बिकने को। यहाँ हमारे यहाँ ज़्यादातर बाल्टी और खुरबापाड़ गुड़ आता है। बाल्टी ज़्यादातर आती है, खुरबापाड़ अब आने लगा इस साल से। यूपी में सबसे पहले हापुड़ मंडी में आता है, उसके बाद इसकी डिमांड जो है पंजाब, हरियाणा और तुम्हारे असम, बंगाल, गुजरात, चारों तरह की डिमांड सबसे पहले यहीं से गुड़ जाता है। और यहाँ का गुड़ मजबूत होता है, इसमें रवा ज़्यादा खाने में अच्छा होता है। और इसके अलावा तो यह है कि धीरे धीरे यहाँ आवक बढ़ती जाएगी। कोरोना के चक्कर में इस टाइम कुछ आवक कम है, कोरोना का असर है। लोग बाग अभी काम करते हुए डर रहे हैं। मंडी में आते हुए भी थोड़ी उस हिसाब से नहीं आ रहे थे, खुलेआम पीछे आ रहे थे। हापुड़ की गुड़ मंडी जहां गुड़ से मिठास घोलने का काम करती है, वहीं प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष का राजस्व भी देती है।
नए सत्र की गुड़ बनाने की शुरुआत अब हो चुकी है और इसी के साथ कई मजदूरों को रोजगार भी मिलने लगा है। मजदूरों का कहना है कि कोरोना काल में उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी मंडी है, दूर दूर से गुड़ जाता है और आता है। जैसे गांव है बंदनौली या हापुड़, यहाँ से मोदीगढ़ से गढ़ रोड की तरफ से और दूर दूर जिलों में जाता है। और कोरोना की वजह से थोड़ा मजदूर आदमी को परेशानी पड़ी, हमें अब जैसा हिला मिला है इसी वजह से अब थोड़ा शांति है। वह बाल्टी का रोड वैसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। जब से कोरोना है जी बड़े परेशान है, और जो ये गुड़ मंडी चली है हमारे यहाँ, जब से जो बड़ी शांति हुई है, 2 पैसे का हिला मिलने लगा, हमारी भी गाड़ी खड़ी रही, गाड़ी चलने लगी है। और ये गुड़ बहुत बढ़िया है जी, हापुड़ का गुड़ बड़ा मशहूर है। जब से मंडी खुली है मजदूरों को बढ़िया अपना इनकम होने लगी है, अभी बड़े परेशान है जी। और बहुत दूर दूर तक ये गुड़ जाता है, मशहूर गुड़ है, बढ़िया गुड़ है हापुड़ का। सीजन में इस मंडी में 100 ट्रक तक गुड़ बिकने के लिए आ जाते हैं। अलग अलग प्रकार के गुड़ नवीन मंडी में देखने को मिलते हैं। हापुड़ से अवनीश पाल, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए, तो इसी गुड़ की मिठास के साथ अपना गांव में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार।